सीईआरटी मैथ क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बार पूछा जाता है 2 नंबर का रहता है, 5 नंबर भी दे सकता है। ग्राफ तो 5 नंबर पूछा ही जाता है, लेकिन इससे आ जाता है क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या यह मनोरंजक है? ये भी दिया हुआ है, तो मनोरंजक है या नहीं है इससे मतलब तो नहीं है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ये क्वेश्चन था इसका। अब ये तो गणित में हम पढ़ दिए, अब इसको देखिए गौर से। अफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक, कि 7 वर्ष पूर्व माने पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। पहला बात ये कह देना चाहते हैं कि यदि पूर्व कहेगा तो उसमें से घटता है, और यदि बाद कहेगा तो उसमें जोड़ता है। कितना वर्ष पूर्व कहेगा तो उतना वर्ष उसमें से घटेगा, और उम्र में से घटेगा, और जितना वर्ष बाद कहेगा तो उम्र में जुटेगा। तो यहाँ पे कर है पूर्व, तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, तो हल चालू कर दिए। माना कि अवताब का उम्र बराबर x, ठीक है, और अवताब की पुत्री का उम्र बराबर y, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व अफताब का उम्र बराबर x माइनस 7। पहला तो 7 वर्ष पूर्व ना, प्रश्न से यहाँ पे दीजिए, हटा के नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा ये हो जाता है ना, इसको फिर करना है। 7 वर्ष पूर्व अवताब का उम्र कितना, x माइनस 7, और 7 वर्ष उसका पुत्री का भी उम्र ना, अवताब की का पुत्री का उम्र बराबर y माइनस 7। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कराए कि तुमसे शतगुनी थी, तो किससे? अपनी पुत्री से शतगुनी थी। तो किसी भी चीज़ को बराबर करने के लिए आपको जो चीज़ ज़्यादा रहेगा उसी में गुना करेंगे, नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ कम रहेगा उसमें गुना करते हैं। तो पुत्री का उम्र कम है, तो पापा का, बाप का और बेटी को उम्र बराबर करने के लिए बेटी में गुना करेंगे तो बाप बराबर होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे कि x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 इंटू 7, 7 से गुना होगा या गुने 7, ठीक। अब इसको तोड़िए तो x माइनस 7 बराबर 7y, और माइनस से कितना हो गया 49। अब ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस आपका हो गया कितना 49, घटे कितना हो गया, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा इतना। अब x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 42। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। कौन समीकरण हो गया? फर्स्ट समीकरण ये हो गया। क्या किए? अवताब का उम्र x, पुत्री का उम्र y। 7 वर्ष पूरा अवताब का उम्र हो जाएगा x माइनस 7, और इसकी पुत्री की उम्र हो जाएगा y माइनस 7, ठीक। अब x माइनस 7, अब बेटा और बाप और बेटी का उम्र बराबर करेंगे, तो कहता है 7 गुनी थी, मैं तुमसे 7 गुनी थी, तो बाप में गुना करेंगे 7 से, तो बाप तो और 7 गुना 49 गुना हो जाएगा। लेकिन इसमें करना था किस में? बेटी में गुना करेंगे, तो बाप और बेटी का उम्र क्या होगा? बराबर। तो बराबर कर दिए गुना करके। अब x माइनस 7 हुआ बराबर माइनस 42 हुआ, तो फर्स्ट समीकरण। अब सेकेंड समीकरण कह रहे हैं आपको, अब कितना वर्ष पूर्व? तो अब कह रहा है यहाँ पे
अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र बराबर x+3, क्योंकि बाद में जुड़ता है उम्र में, अब पहले में घटता है उम्र से। अब यहाँ हो गया 3 वर्ष बाद आफताब का पुत्री का उम्र बराबर y+3, ई हो गया और ई हो गया आपका। अब प्रश्न से कहता है कि तुमसे केवल 3 गुनी थी, तो फिर बेटी में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बाप इतना गुना है अधिक, तो बेटी में गुना करेंगे तो बाप और बेटी का उम्र क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया कि प्रश्न से x+3 बराबर y+3 गुने 3, कि 3 गुनी थी, तो हो गया आपका x+3 बराबर 3 -4 हुआ और बराबर नो सॉरी कितना हो जाएगा 42 घटा ये 12 में से 6 गया तो 6 और ये हो गया 3, 36 हो गया। तो माइनस में, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, तो हो गया कितना आपका, तो y बराबर 36/4, तो 4 9 में हो गया 36, तो y बराबर हो गया 9। तो बेटी का उम्र 9, क्योंकि बेटी को हम माने हैं क्या, y, तो y का मान लिखना 9, तो बेटी का उम्र है 9। अब बाप का उम्र निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट पे रख दीजिए या सेकेंड पे रख दीजिए। तो सेकेंड पे रखिएगा तो भी सही, या फर्स्ट पे रखिएगा तो भी सही। अब इस पर रखते हैं, तो यहाँ पे बेटी का उम्र कितना 9। अब सेकेंड पे रखिए या फर्स्ट पे रखिए, उसका अपने निकल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण आपको कितना है, x - 7y बराबर -42। तो x - 7y बराबर -42, ठीक।
मान निकल गए हैं। और ग्राफ के लिए एक चीज़ और बता देते हैं कि ये दोनों को एक साइड कर लेंगे, यही रख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट से x का मान 1 2 रखते हैं, ऐसे करके बॉक्स बना लीजिएगा और ऐसे करके पहले रख दीजिएगा x और y, इसमें 2 रखिएगा 3 रखिएगा तो अपने y का मान निकल जाएगा। इस तरह से 2 बॉक्स निकाल के दोनों निकाल लीजिएगा। इसके बाद इस तरह से ऐसे करके ग्राफ खींच दीजिएगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मतलब लाइक और कमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग करते नहीं। कोई बात नहीं, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एगो आशा रहता है कि आप लोग कर देते हैं तो खुशी मिलता है, क्योंकि नया व्यूवर के लिए काम करने के लिए जो है एक जुनून सा बढ़ जाते हैं। और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।